प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाओ। दाऊद जब छोटे थे तब उन्होंने एक भालू को मार दिया, फिर एक बब्बर शेर मतलब शेर को भी मार दिया, और उसी वक्त जब लड़ाई हुई थी तब गोलियत जो कि एक राक्षस के समान था, जिसकी हाइट 9.5 फुट थी, उसको भी गोलियत ने मार दिया। क्या गोलियत भालू को मार सकते थे? क्या उनमें ताकत थी? क्या वो सिंह को मार सकते थे? क्या उनमें इतनी हिम्मत थी, ताकत थी? क्या वो गोलियत को मार सकते थे? नहीं, यह संभव था। लेकिन असंभव सा काम दाऊद ने कैसे संभव किया, इसके पीछे क्या है राज, वो जानने के लिए इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहो। हालेलुया। परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद करते कि आज एक बार फिर हमारा परमेश्वर ने हम सभी को यहाँ पर इकट्ठा किया, और ख़ास करके वडोदरा वाले को सभी को साथ में लेकर आए। इस बार परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद करते। आओ परमेश्वर के वचन की ओर चलते और बाइबल से मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय, और हम पढ़ेंगे उसके 25 वचन से लेकर मत्ती 11 25 से 30। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है, और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। परमेश्वर पिता का वचन हमारे बहुत ही आशीषित है, और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है, और बाइबल में लिखा है यदि सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। आज एक बार फिर से बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना, ग्रहण करना और उसके अनुसार चलना, ताकि हम परमेश्वर के राज के वारिस बन सके। एक लड़की थी, अगर आप लोगों ने कभी उसके बारे में सुना हो, वो भी यूपी से ही थी, और उसका नाम था अरुणिमा सिन्हा। सुने ना? अरुणिमा सिन्हा वो फुटबॉल खेलती थी और वॉलीबॉल भी खेलती थी, और वो लखनऊ से दिल्ली एक बार आ रही थी ट्रेन में। ट्रेन का नाम था पद्मावती एक्सप्रेस, और उसमें वो आ रही थी। तो उस वक्त क्या हुआ कि ट्रेन में कुछ गुंडे मवाले लोग आ गए, और उन्होंने कई लोगों को लूटने का प्रयत्न किया, और साथ में इस लड़की को भी लूटने का प्रयत्न किया। उसे सोने की चेन पहनी थी, बैग थी उसके पास, बैग छीनने का प्रयत्न किया, सोने की चेन को छीनने का प्रयत्न किया। तो इसने उसका प्रतिकार किया, तो उन गुंडे मवाले लोगों ने उसको उठाकर चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया, और जैसे उसको बाहर फेंका तो उसके पैर जो है उस सामने वाली पटरी पर चले गए, और तभी सामने से एक ट्रेन आई, उसके दोनों पैर कट गए। और रात का वक्त था, और किसी को पता नहीं चला कि यहाँ कोई ऐसा हादसा हुआ है। मुझे पक्का नहीं मालूम, लेकिन मेरे ख्याल से पूरी रात वो इसी अवस्था में वहाँ पर पड़ी रही, और बहुत सारी चींटी उसके पैरों के आप ऊपर आ गई और उसको खाने लगी। लेकिन किसी तरह से वो बच गई, किसी की निगाह पड़ गई, मालूम नहीं सुबह, और उसको अस्पताल लेकर गए। और अस्पताल लेकर गए तो जो घुटनों के नीचे से उसके दोनों पैर जो है वो डॉक्टर लोगों ने बोला काटना पड़ेगा, और पंजा तो वैसे ही कट चुका था, वे घुटनों से नीचे उसके दोनों पैर डॉक्टर ने बोल दिया काटना पड़ेगा। ये सब कुछ सुन रही थी, और जब डॉक्टर ये बोल रहे थे कि इसके दोनों पैर काट देने वाले, तब वो मन में सोच रही थी कि मैं माउंट एवरेस्ट जाऊंगी, और हिमालय के ऊपर जो पूरे दुनिया में सबसे ऊंचा जो पहाड़ है
उस माउंट एवरेस्ट पर मैं वहाँ पर जाऊँगी। और फिर वहाँ पर उसकी दवाई चली, ऑपरेशन हुआ, बहुत कुछ हुआ, लेकिन बाद में उसने चंगाई को भी पाया। और फिर वो लड़की जो है वो सही में वो माउंट एवरेस्ट गई नकली पैर लगाकर। लेकिन वहाँ पर वो लड़की गई और उसका मकसद था कि मैं वहाँ पर जाकर इंडिया का जो झंडा है वो वहाँ पर लहरा कर आऊँ। और माउंट एवरेस्ट पर वो इंडिया का झंडा जो है वो लहरा कर आई। देखने जाओ तो असंभव काम, 2 पैर वाले ये काम नहीं कर सकते, और ये पैर बिना की लड़की उससे काम कर कर बताया। आज ये लड़की जो है वो मोटिवेशनल स्पीकर बन चुकी है और लोग उसको पैसा दे देकर लोगों को उत्तेजन देने के लिए उसके पास लेक्चर देने के लिए उसको बुलाते हैं। दोनों पैर अभी भी नहीं है, लेकिन काफ़ी ये लड़की जो है वो फेमस हो गई। कारण क्या था? एक असंभव सा काम उसने संभव कर कर बताया। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल में एक दाऊद के बारे में हमको सुनने को मिलता है। और जब दाऊद के बारे में हम बाइबल में पढ़ते तो दाऊद एक चरवाहे थे और दाऊद के बड़े 7 भाई थे और दाऊद के पिता के 8 बच्चे, उसमें सबसे छोटा ये दाऊद, एक बहन भी थी। अभी दाऊद जो है उसको उसके पिता एक ही काम देते थे कि जाओ भेड़ बकरियाँ को चराओ, और भेड़ बकरी चराने के लिए ये दाऊद जो है वो चले जाते थे छोटे, कितनी आयु थी मालूम नहीं, लेकिन वहाँ पर वो परमेश्वर की आराधना करते थे, भेड़ बकरियों को चराते थे, नए नए गाने बनाते थे, यहाँ तक कि नए नए बाजे भी बनाते थे। खुद बाजे बनाना, खुद उसको बजाना और गाने भी खुद लिखना, फिर परमेश्वर की आराधना करना। और शुरू से दाऊद वो परमेश्वर की आराधना में रहते थे। और परमेश्वर की आराधना का मतलब ये नहीं होता है कि हम सिर्फ गाना गाते रहे, क्योंकि गाना गाते लेकिन हो सकता है हमारे विचार कहीं ना कहीं चल रहे होते तो उसको आराधना नहीं बोलते। आराधना का मतलब होता है गाने के साथ परमेश्वर में खो जाओ, उसको बोलते हैं आराधना। और दाऊद इसी तरह से परमेश्वर में वो खो जाते थे। और ऐसे एक बार वो परमेश्वर की आराधना में खोए हुए थे और तभी ऐसा हुआ कि उनको एक आवाज़ आई मेमने की, जैसे मेमना चिल्ला रहा हो। और दाऊद ने आंखें खोलकर देखा तो एक भेड़िया था, भालू, और उसने आकर एक मेमने को दबोच लिया था, अपने मुंह में डाल दिया था और वो उसको लेकर भागने वाला था। लेकिन दाऊद जो है छोटे बच्चे, लेकिन उसके पीछे भागे। जब उसके पीछे भागे तो भालू को भी पता चल गया कि लड़का मेरे सामने क्यों आया है, वो अपने मेमने को छुड़ाना चाहता है। तो उसको भी क्रोध आया और उसने हमला कर दिया दाऊद के ऊपर। लेकिन दाऊद ने क्या किया, उसको एक ही बार में ऐसा मारा कि वो भालू वहीं का वहीं मर गया। अभी ये सब देखने जाओ तो बाइबल में लिखी हुई बात है, लेकिन जब हम हमारे दिमाग से सोचते हैं तो क्या ऐसा हो सकता है? क्या एक छोटा लड़का, क्या उसमें इतनी हिम्मत आ सकती है कि वो भालू के सामने खड़ा हो जाए और उसको एक ही बार में ऐसा मारे कि वो मर ही जाए? क्या इतनी ताकत एक छोटे बच्चे में होती है? क्या इतनी हिम्मत किसी के अंदर होती है? लेकिन बाइबल में लिखा है और ये सच भी है। लेकिन देखने जाओ तो ये एक असंभव सा काम है कि इंसान जो है वो नहीं कर सकता, नहीं कर पाता, लेकिन दाऊद ने कर दिखाया। फिर कुछ दिन बीते और दाऊद ऐसे ही एक बार फिर आराधना में खोए हुए थे और तब एक बार फिर ऐसा हुआ कि अब तो मेमना नहीं था, अब तो भेड़ थी और भेड़ की आवाज़ आई। और दाऊद ने फिर आंखें खोलकर देखा तो एक बब्बर शेर और सिंह वहाँ पर आ चुका था और उसने तो एक भेड़ को ही अपने मुंह में ले लिया था। और दाऊद ने देखा पहले तो रिछ था, भालू था, लेकिन अभी तो बड़ा सिंह है। लेकिन दाऊद फिर भी नहीं डरे, वो फिर उसके पीछे भागे। अभी सिंह ने भी देखा कि मैं जंगल का राजा, मैं इतना बड़ा, लोग मुझसे डरते और छोटा सा लड़का मेरे सामने आ गया। तो उसने भेड़ को तो छोड़ा, लेकिन दाऊद के ऊपर हमला कर दिया। लेकिन दाऊद ने एक ही बार में उसको ऐसा मारा कि वो वहीं का वहीं मर गया। अभी ये जो 2 बातें हैं, देखने जाओ तो लोगों को बताने जैसी बात है कि मैंने तो भालू को मार दिया, मैंने सिंह को मार दिया। लेकिन दाऊद ने ये बात कभी भी किसी को नहीं बताई थी। दाऊद ने क्यों नहीं बताई थी?
कि हम कुछ काम करते तो हमें ऐसा लगता है कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया। एक लड़की थी और वो 1 घंटे का भी अगर सफ़र कर ले तो उसको सर दर्द होने लग जाता था, भारी दर्द होने लग जाता था। अब एक बार क्या हुआ कि प्रार्थना कर निकली और उस दिन उसको सर दर्द नहीं हुआ। इतने में तो मालूम नहीं कितने लोगों को बताया कि आज मुझे सर दर्द नहीं हुआ, मुझे सर दर्द नहीं हुआ। है परमेश्वर की गवाही बतानी चाहिए, लेकिन हम देखते हैं सुनते तो हमको ऐसा लगता है छोटी बात है, इसमें क्या बताने वाली बात है। दाऊद के सामने इतनी बड़ी बात है, बालों को मार दिया, सिंह को मार दिया, लेकिन वो किसी को नहीं बता रहे। इसका मतलब ये नहीं कि गवाही नहीं दे रहे। इनके कहने का मतलब है उसमें क्या है, ये तो काम आसान है, जब परमेश्वर मेरे साथ तो मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। तो उनको आसान सा लगता है, ये काम छोटा सा लगता है। जब परमेश्वर मेरे इतने बड़े हैं तो मैं तो इससे बड़े बड़े काम कर सकता हूँ। अभी तभी क्या हुआ कि शाऊल राजा राज कर रहे थे इजराइल के ऊपर, और ऐसा हुआ कि पैलेस्टाइन वालों के साथ जंग छिड़ गई। दोनों सेना आमने सामने आ गई। एक इस पहाड़ पर है, सामने वाली सेना दूसरे पहाड़ के ऊपर है, बीच में बड़ी सी खाई है, और उस तराई में सामने जो गोलियत था, जो पैलेस्टाइन की सेना में था, और गाथ नाम का जो शहर था वहाँ का वो योद्धा था, और उसकी हाइट बड़ी खतरनाक थी, एक राक्षस पुत्र के समान 9.5 फुट जितनी उसकी हाइट थी। और समझो कि अगर यहाँ पर उसको खड़ा कर दूँ तो उसका सर जो है छत के ऊपर चला जाएगा। अभी उसको हम देखेंगे कैसे, रश्मि ने पहले ही देख लिया तो उसको देखकर ही डर लगेगा। अभी देखो जिसकी हाइट इतनी बड़ी, उसका हाथ कितने लंबे होंगे, हाथ लंबे होंगे तो उसकी तलवार कितनी लंबी होगी। अभी तो बराबर के इंसान अगर आमने सामने आ जाए, दोनों के हाथ बराबर है, दोनों की तलवार बराबर है, तो हो सकता है कोई किसी को भी मार सकता है। अभी इसके सामने कोई भी अगर लड़ने के लिए आता है, वो तो अभी काफ़ी दूर है, उसका हाथ वहाँ पर पहुँच जाएगा, उसकी तलवार उससे भी आगे पहुँच जाएगी और उसकी गर्दन उड़ा सकता है वो तो सभी ने देखा कि इसको नहीं मार सकते। यहाँ तक कि शाऊल राजा ने देखा कि शाऊल राजा एक साथ में 1000 को मार सकते थे, लेकिन उन्होंने भी देखा 1000 को तो मैं मार सकता हूँ, लेकिन तो दूर से ही मुझे मार देगा, उसके पास पहुँच पाऊँ तो इसको मारूँ। वो भी डर रहे और कोई भी इस गोलियत के सामने लड़ाई करने के लिए नहीं जा रहा है, और सभी लोग भागते हैं। और एक गोलियत हर रोज़ बोलता है, ए यहोवा की सेनाओं के लोग, ए शाऊल की सेना के लोग, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम्हारा परमेश्वर ऐसा, तुम्हारा परमेश्वर वैसा, और बोलते हैं कि है किसी में ताकत, मेरे साथ आकर लड़ो। हम सभी नहीं लड़ेंगे, मेरी सेना से मैं अकेला लड़ूंगा, तुम्हारी सेना में से कोई अकेला आ जाए, हम दोनों फाइट करते, वो मुझसे हरा देगा तो हमारी पूरी सेना हार गई, हम तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे, और मैंने उसको मार दिया तो तुम हमारे गुलाम। अभी देखने जाओ तो स्पष्ट सी बात है कि गोलियत को कोई नहीं मार सकता। लेकिन तभी 40 दिन हो गए, और 40वें दिन दाऊद के पिता दाऊद को बोलते कि तेरे 3 बड़े भाई तो फौजी है, और वो लोग लड़ाई करने के लिए गए, लेकिन अभी तक उनका क्या हुआ, लड़ाई का क्या हुआ, कुछ भी नहीं पता चल रहा है। तो बोले काम कर, तू वहाँ पर जा और देख कर आ कि लड़ाई में क्या हो रहा है। अभी 40वें दिन दाऊद वहाँ पर गए। जब दाऊद वहाँ पर उस मैदान में पहुँचे, उस एरिया में पहुँचे, तो उन्होंने देखा कि गोलियत बाहर आया, और हर रोज़ की तरह 40वें दिन भी बोला है कोई लड़ने के लिए आने वाला, और वो गाली बोलने लगा, निंदा करने लगा, परमेश्वर के लोगों की निंदा करने लगा। और दाऊद को तो क्रोध आया। दाऊद लोगों को बोलता है कोई इसके साथ लड़ने के लिए क्यों नहीं जाता। तब लोगों ने बताया कि इससे तो सभी लोग डर रहे, इसके साथ लड़ाई करने के लिए कौन जाएगा। बोला अगर इसके साथ कोई लड़ाई करने के लिए नहीं जा रहा है तो बोले मैं जाऊंगा और मैं लड़ाई करूंगा। अभी लोग खुश भी हो गए कि चाहे छोटा बच्चा लेकिन जाए तो सही, चाहे मर जाए, लेकिन 40 दिन से यहाँ तो कोई परिणाम इसका आ ही नहीं रहा है, तो चाहे हम गुलाम बन जाएंगे लेकिन इस लड़ाई का अंत तो होगा। हम मरेंगे तो नहीं, जिंदा तो रहेंगे चाहे गुलाम बनकर। और किसी ने शाऊल को जाकर बताया कि शाऊल राजा कोई है जो गोलियत के साथ लड़ने के लिए तैयार हुआ। शाऊल भी खुश हो गए, लेकिन आकर देखा तो एक छोटा लड़का। अरे बोले तू कैसे लड़ने के लिए जाएगा, तू तो अभी जवान हो रहा है, और वो तो अपनी जवानी से लड़ रहा है, वो तो अपनी जवानी से योद्धा है, वो तो उसके पास नहीं जा सकता। उसकी हाइट देख, उसकी बॉडी देख, तू अपने आप को देख। तब दाऊद ने ये गवाही पहली बार बताई। अरे राजा क्या बात करते हो, मैं एक बार भेड़ बकरी चरा रहा था और वहाँ पर भालू आ गया तो मैंने तो उसको मार दिया, एक बार सिंह आ गया तो मैंने तो उसको भी मार दिया। हो सकता है सुनने वाले कुछ लोग हंसे भी होंगे कि ये फेंकता है बड़ी बड़ी,
इतना छोटा बच्चा है, ऐसे कैसे कर पाएगा। फिर दाऊद बोलते कि जिस परमेश्वर ने उस भालू को मेरे हवाले कर दिया था, मेरे वश में कर दिया था, उसी को मेरे वश में कर दिया था, वो इस गोलियत को भी मेरे वश में कर देंगे, लेकिन मैं लड़ाई करने के लिए जाऊंगा। तो शाऊल बोलता है कोई बात नहीं, जाओ लड़ाई करने के लिए, लेकिन एक काम कर, मेरी तलवार ले ले, मेरी जो जिले में उसको पहन ले, मेरा टोप पहन ले। दाऊद बोलता है नहीं, बोलते नहीं पहन लो। दाऊद बोला ठीक है चलो लाओ, पहन कर देखा तो दाऊद छोटे बच्चे, शाऊल कहाँ। और शाऊल के बारे में तो लिखा है पूरे इज़राइल में सबसे ज़्यादा हाइट जो थी वो शाऊल की थी। अब ये लंबा शाऊल और दाऊद छोटे, दाऊद पहन नहीं सकते, पहन कर चल नहीं पा रहे। उन्होंने मना कर दिया मैं नहीं पहनने वाला, मैं तो ऐसे ही जाऊंगा। एक लकड़ी ली हाथ में, गोफन लिए, 5 पत्थर लिए और वो तो गोलियत के सामने लड़ने के लिए चले गए। अभी जब गोलियत के सामने लड़ने के लिए वो जा रहे तो ऐसा हुआ कि गोलियत ने इसको देखा। गोलियत को और क्रोध आया कि 40वें दिन अगर कोई आया तो एक छोटा लड़का आया तो बोला अब तो मैं इसको मार ही दूंगा, इसको मैं ख़त्म कर दूंगा। तो उससे बोला कि देख मैं कोई कुत्ता हूँ, तू मेरे सामने लकड़ी लेकर आ रहा है। बोले मैं आज तेरा मांस जो है वो मैं जंगली पशु को खिलाऊंगा। लेकिन दाऊद ने सामने से बोला कि तू तो भाला लेकर आता है, तू तलवार लेकर आता है, लेकिन मैं मेरे परमेश्वर यहोवा के नाम से तेरे सामने आ रहा हूँ। और देख तू मेरी बात करता है, लेकिन मैं आज तेरा सर काट डालूंगा। अभी देखो काटने के लिए इसके पास कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी बोल रहा है मैं तेरा सर काट डालूंगा। और बोल रहा है दाऊद कि आज मैं पूरी पैलेस्टाइन की जो सेना है उस सभी के सबको मैं जंगली पशु को खिलाऊंगा। ये एक की बात कर रहा है और दाऊद सभी की बात कर रहा है। अभी देखो काम कितना बड़ा है, एक योद्धा को मारना ही असंभव सी बात है और दाऊद अकेले एक छोटे बच्चे वो पूरी सेना को मारने की बात कर रहे और इतना ही नहीं बिंदास से जा रहे। और जब वो जा रहे और गोलियत ने जल्दी की, वो भागा दाऊद के सामने, तो दाऊद ने भी जल्दी की, एक पत्थर अपने गोफन में डाला और गोल घुमाकर ऐसे मारा कि गोली की तरह वो गोलियत के सर के अंदर वो पत्थर घुस गया और वो वहीं का वहीं ढेर हो गया। और फिर दाऊद उसके पास गए, उसकी ही तलवार ली, उसके ऊपर चढ़ गए और उसके ऊपर चढ़कर उस गोलियत का सर को काट दिया। और देखो बाद में शाऊल और उसकी पूरी सेना इस फलिस्तीन की जो सेना थी उसके ऊपर टूट पड़े और सभी को मार दिया, सभी को ख़त्म कर दिया। लेकिन एक असंभव सा काम जो था वो दाऊद ने किया। अभी दाऊद बढ़ने लगे, दाऊद बढ़ते बढ़ते और आगे बढ़े और उनकी शादी होने वाली थी शाऊल की बेटी के साथ। तो शाऊल बोलते हैं मेरी बेटी के साथ शादी तो हो जाएगी तेरी, लेकिन एक काम करना पड़ेगा, 100 फलिस्तीन वालों को मारना पड़ेगा। दाऊद गए अकेले, 200 को मार कर आ गए। जैसे 100 तो कुछ है ही नहीं, वो 200 को मार कर आ गए। बोले चलो अभी। तो दाऊद इस तरह से ऐसे बढ़ते गए, असंभव से काम करते करते, और आखिर में शाऊल के बाद दाऊद जो है वो दाऊद राजा बन गए। सभी लोग शांति से वचन को समझते रहना। अब दाऊद जब राजा बन गए तो एक बार उन्होंने हमला कर दिया यरूशलेम में। सिय्योन जो पहाड़ है उस पहाड़ के ऊपर एक किला बना हुआ था, उस किले के ऊपर उन्होंने चढ़ाई कर दी। और उस किले के अंदर जो लोग रहते थे वो इज़राइल के लोग नहीं थे, चाहे इज़राइल का ही यरूशलेम था, सिय्योन भी इज़राइल में ही था, लेकिन वहाँ पर जो किला था उस किले के अंदर जो लोग रहते थे वो अन्य जाति से थे और वो जाति वाले का नाम था यबूसी लोग। यबूसी लोग जो है वो वहाँ पर रहते थे और दाऊद ने वहाँ पर चढ़ाई कर दी। जब दाऊद ने वहाँ पर चढ़ाई कर दी तो यबूसी लोग बिंदास थे, वो दाऊद से डर नहीं रहे थे। और मालूम है उन्होंने क्या बोला? एक वचन हम पढ़ते हैं बाइबल से, 2 शमूएल उसका 5वां अध्याय और उसका वचन 6। तब राजा ने अपने जनों को साथ लिए हुए यरूशलेम को जाकर यबूसियों पर चढ़ाई की, जो उस देश के निवासी थे। उन्होंने यह समझकर कि दाऊद यहाँ घुस न सकेगा, उससे कहा, जब तक तू अंधों और लंगड़ों को दूर न करे तब तक यहाँ घुस न पाएगा। हाँ, जब तक तू अंधे को और लंगड़े को दूर ना करे तो यहाँ घुस नहीं पाएगा। ये जो शब्द यबूसी वाले लोग बोल रहे, इसका मतलब ये है कि दाऊद अगर तू यहाँ पर आया
तो हमारे वहाँ जो अंधे लोग हैं ना, और हमारे वहाँ जो लंगड़े लोग, मतलब जो योद्धा नहीं है, अंधे और लंगड़े भी तुझे मारकर भगा देंगे। ये यबूसी लोग दाऊद को कह रहे हैं कि दाऊद तू यहाँ पर नहीं आ सकता और हमारे लोगों को तू नहीं मार सकता, हमारे वहाँ लंगड़े और अंधे लोग जो है वो भी तुझे आसानी से मार कर भगा देंगे। क्यों ये यबूसी लोग इतनी बड़ी बात दाऊद के सामने बोले? ये यबूसी लोग इज़राइल के नहीं है, ये अन्य जाति से है। और बहुत पहले, बरसों पहले परमेश्वर ने अब्राहम से एक बात की थी और अब्राहम को बताया था। और एक वचन हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति का पुस्तक उसका 15 अध्याय और 18 से 21 पढ़ दो। इसी दिन यहोवा ने अब्राम के साथ यह वाचा बांधी, मिस्र के महानद से लेकर परात नामक बड़े नद तक जितना देश है, अर्थात कैनियों, कनिजियों, कदमोनियों, हित्तियों, परिज्जियों, रपाइयों, अमोरियों, कनानियों, गिरगासियों और यबूसियों का देश मैंने तेरे वंश को दिया है। हाँ, यबूसियों का देश। यहाँ पर 10 लोगों का नाम लिखा है, उसमें आखिरी जो जाति थी वो थी यबूसी लोग। और परमेश्वर ने अब्राहम को बोला था कि अब्राहम इन सभी को मैं मारकर भगा दूंगा, ये सभी का देश मैं तेरे वश में कर दूंगा, तेरे अंश को मैं दूंगा। और इज़राइल के लोग मिस्र देश में गुलाम बने, वहाँ से आज़ाद हुए, मूसा ने उनको छुड़ाया। उसके बाद मूसा बीच रास्ते में मर गए। उसके बाद यहोशू के हाथ में ये बात आई और यहोशू ने काफ़ी लड़ाई लड़ी और इज़राइल लोगों को कनान के देश में वहाँ पर बसा दिया। लेकिन उसी देश में जो बाद में इज़राइल के नाम से जाना गया, उसी देश में जो यरूशलेम था और यरूशलेम का जो सिय्योन पहाड़ था, उस पहाड़ के जो किले के अंदर ये यबूसी लोग रहते थे। परमेश्वर ने बोला था मैं उनको तेरे वश में कर दूंगा, लेकिन इनको कोई भी मारकर नहीं भगा सका। यहोशू बहुत सामर्थी थे, लेकिन यहोशू भी इनको मारकर नहीं भगा सके। क्योंकि एक वचन पढ़ते हम जो है यहोशू के पुस्तक में उसका 15 अध्याय 63। यरूशलेम के निवासी यबूसियों को यहूदी न निकाल सके, इसीलिए आज के दिन तक यबूसी यहूदियों के संग यरूशलेम में रहते हैं। देखो, ये जो यहोशू थे वो और पूरे इज़राइल मिलकर भी इन लोगों को नहीं निकाल पाए। इसका मतलब यबूसी लोग ऐसे वैसे नहीं थे, सामर्थी थे। और देखो, यहोशू भी नहीं निकाल पाए, जबकि परमेश्वर ने बोला था मैं सभी को तेरे वश में कर दूंगा, फिर भी ये यहोशू उनको नहीं निकाल पाए थे। उसके बाद आगे भी हम वचन पढ़ते हैं जो है न्याय की किताब उसका 1 अध्याय और उसका 21 वचन। और यरूशलेम में रहने वाले यबूसियों को बिन्यामीनियों ने न निकाला, इसीलिए यबूसी आज के दिन तक यरूशलेम में बिन्यामीनियों के संग रहते हैं। हाँ, उसके बाद ये बिन्यामीन के हाथ में आई ये जगह और बिन्यामीन भी उनके साथ लड़ाई नहीं कर सके, उनको हरा नहीं सके और वो लोग भी यबूसी लोगों को नहीं निकाल पाए। यबूसी लोग ऐसे वैसे नहीं थे, बहुत सामर्थ्य लोग थे। साथ में ये लोग सिय्योन नाम के पहाड़ के ऊपर रहते थे, साथ में वहाँ पर एक किला था, उस किले के अंदर रहते थे और इस कारण इनको कोई भी नहीं हरा पाया। अभी देखो, सिर्फ सोचो, अभी हम पहली मंजिल पर हैं। अगर हमको कोई मारने के लिए आएगा नीचे से और हमको पहले से मालूम कि कोई मारने के लिए आ रहा है, तो अगर नीचे से कोई समझो कि कोई ऊपर पत्थर उठाकर मारता है तो उसका इतना फोर्स नहीं आएगा। लेकिन हम यहाँ से नीचे से हल्के से भी पत्थर छोड़ देंगे ना तो अभी उसको ज़ोरों से लगेगा। ये तो पहली मंजिल की बात है। लेकिन समझो पूरा पहाड़ हो, उस पहाड़ के ऊपर यबूसी लोग रह रहे, नीचे से सेना अगर ऊपर जा रही है तो नीचे से जो लोग ऊपर जा रहे हैं और वो भी पहाड़ के ऊपर, वहाँ कोई सीढ़ियाँ नहीं बनी होती, जैसे वैसे चढ़ना होता है, तो दोनों पैर दोनों हाथ मिलाकर उनको ऊपर चढ़ना पड़ेगा। और ये यबूसी लोग ऊपर है, वो तो ऊपर से ऐसे पत्थर मारेंगे तो अभी नीचे सिपाही लोग मरते जाएंगे। तो एक तो कारण ये था कि ये लोग पहाड़ के ऊपर रहे और नीचे से सेना ऊपर जाए, उससे पहले तो वो लोग भी मार देंगे उनको। फिर वो लोग कौन सा पत्थर मारने वाले थे? वो लोग तीर मारने वाले थे, भाला मारने वाले थे। अगर नीचे से किसी को मारना है तो पहले तो अपने आप को भी संभालना है कि पहाड़ से खुद ना गिर जाए, और एक हाथ से उसको भाला चलाना है, तलवार तो चला ही नहीं सकते। तो कितने जोरों से ऊपर जाए और किसी को लगे और किसी को मार सके। तो देखो ना, यहोशू भगा सके उनको,
ना उसके बाद बिन्यामीन लोग भगा सके और कोई भी यबूसी लोगों को नहीं मार सका, क्योंकि ये नामुमकिन सी बात थी, असंभव सी बात थी और ये लोग ऐसा नहीं कर पाए। लेकिन दाऊद राजा बने। अभी दाऊद राजा बने तो दाऊद ने तो वहाँ पर हल्ला ही बोल दिया, देखी जाएगी जो होगा वो, और उन्होंने वहाँ पर हल्ला मचा दिया। लेकिन अभी तक यबूसी लोगों को कोई नहीं मार सका था। उसके बाद तो न्यायों की किताब पढ़ो, उसमें यफ्ता नाम का योद्धा आया, वो भी इनको मार कर नहीं भगा सका। अरे शमसून कितने लोगों को अकेले मार सकते थे, वो भी इनको नहीं भगा सके। यबूसी लोग इनके साथ लगातार रहते आए। शाऊल 1000 को एक साथ में मार सकते थे, वो भी इनको मार कर नहीं भगा सके। लेकिन जब दाऊद की बारी आई तो दाऊद ने तो वहाँ पर हल्ला बोल दिया, और इसलिए यबूसी वाले ने देखा था कि यहोशू से लेकर शाऊल तक आज तक कोई भी हमको मार कर नहीं भगा सका। जितने लोग आए सारे लोग हार कर चले गए, इसलिए उनको घमंड भी आ चुका था कि हमको कोई हरा नहीं सकता, हमको कोई मार नहीं सकता। इसलिए बिंदास से दाऊद को बोलते हैं, दाऊद अगर तू भी कितना भी बड़ा हो लेकिन हमारे पास आया तो हमारे वहाँ के अंधे और लंगड़े वही तुझे मार कर भगा देंगे, मगर तू हमें कुछ नहीं कर सकता। वो लोग बिंदास थे कि हमारा कुछ नहीं होगा। लेकिन हम बाइबल में पढ़ते हैं 2 शमूएल उसका 5वां अध्याय और उसका वचन 7। तो भी दाऊद ने सिय्योन नामक गढ़ को ले लिया, वही दाऊदपुर भी कहलाता है। देखो दाऊद ने वो किला जीत लिया। दाऊद पहले कि जिन्होंने यबूसी लोगों को मार दिया, उन्होंने यबूसी लोगों को हरा दिया और वो जो किला था वो जीत लिया, और वही जगह में उन्होंने अपना शहर बनाया और उस शहर का नाम उन्होंने दाऊद नगर रख लिया। देखो आज तक जिसको कोई नहीं हरा पाया था उसको दाऊद ने हरा दिया, और दाऊद ने एक और असंभव काम वो कर बताया। छोटे थे तभी से दाऊद असंभव से काम जो है वो करते आए। यीशु मसीह इस धरती के ऊपर इंसान बनकर आए और उन्होंने कुछ चेले ठहराए। चेले उनके साथ रहते थे, और मालूम है ये चेले कैसे थे। बाइबल का भी पढ़ना बहुत आनंद आएगा कि प्रभु यीशु के चेले कैसे थे। एक तो यहूदा इस्करियोती, उसके बारे में क्या सोचें, विश्वासघाती था वो तो। एक तो यहूदा इस्करियोती थे, एक थे पतरस के भाई अंद्रियास, उनके 2 और सहभागी याकूब और यूहन्ना। ये 4 लोग मछुआरे थे, लेकिन मछली नहीं पकड़ पाते थे। वह निष्फल मछुआरे थे, पूरी रात मेहनत करते थे, लेकिन इनके पास मछली नहीं आती थी। ऐसे लोग थे। अब ये भी प्रभु यीशु के चेले बन गए। सोचना ये कोई ऐसे नहीं है कि जो बहुत काबिल लोग हैं, ऐसे लोग नहीं है। मैं कई बार जब स्कूल के बारे में सुनता हूँ, स्कूल के बारे में पढ़ता हूँ कि स्कूल अच्छी है, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, लेकिन कब रिज़ल्ट अच्छा आता है मालूम, वो रखते ही होशियार स्टूडेंट को। अगर बोले कि फेल होता है, चलो इसको रखो और इसको टॉपर बनाकर बताओ, तो हम माने कि स्कूल अच्छी है। वो लेते ही टॉपर को, और पैसे भी ज़्यादा लेते। और जो लोग ऐसे स्कूल में रखते हैं उनके पास पैसे ज़्यादा है, वो लोग वहाँ तो पढ़ाते लेकिन साथ साथ में ट्यूशन भी करवाते। वो माता पिता भी पढ़े लिखे होते कई, और घर पर भी इतनी मेहनत करवाते, तो लड़का पास हो ही जाते, उसमें स्कूल को कोई लेना देना नहीं। हाँ, ऐसी स्कूल हो जो फेल हुए स्टूडेंट को ले और उसको टॉपर बनाकर बताए, तो हम माने कि सही में इन लोगों ने कुछ बड़ा काम जो है किया। और प्रभु यीशु के चेले सभी ज़्यादातर ऐसे ही लोग थे। मत्ती वो तो चुंगी लेने वाला था, पापों में जीवन था। अभी ऐसे लोगों को प्रभु यीशु ने अपना चेला बना दिया। अभी चेला बनाने के अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं है जिससे प्रभु यीशु ऐसा बोल सके, देखे मेरे चेले कितने महान हैं। कोई भी बात इनमें ऐसी नहीं थी। लेकिन प्रभु यीशु ने अपने चेलों को बुलाया, और मत्ती में ऐसा लिखा है उसका 10वां अध्याय और उसका पहला ही वचन। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। हालेलुया। अभी ध्यान से समझना। देखो, प्रभु यीशु ने चेलों को बुलाया और चेलों को एक अधिकार दिया कि वो सारी बीमारियों को दूर कर सके और कितने भी बड़े दुष्ट आत्मा हो उन सभी को निकाल सके। ऐसा हमारे परमेश्वर ने इनको अधिकार दिया।
ये अधिकार मतलब पवित्र आत्मा का एक सामर्थ्य है। अब परमेश्वर ने ये पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, एक अधिकार इन लोगों को दिया। अभी देखो, अगर चौराहे के ऊपर एक ट्रैफिक हवलदार खड़ा है, चाहे पतला सा है, 40-45 किलो उसका वेट है, और उसके हाथ में 5 ग्राम 10 ग्राम की वो सीटी है, और वहाँ से कोई बड़ा इंसान जा रहा है, समझ लो BMW में जा रहा है या ऑडी में जा रहा है, कार भाग रही है पूरी 150 की स्पीड में, लेकिन ये हवलदार अगर एक सीटी बजाएगी तो मालूम वो कार वहाँ पर रुक जाएगी। कितना ही बड़ा ट्रक हो, चाहे उसमें 10 टन 20 टन माल भरकर जा रहा हो, उसको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन एक सीटी बजाएगा उसको रोकना पड़ेगा। और मालूम वो पास में नहीं जाता, वो इशारा करो इधर आओ, और वो जाता है उसके पास, और वो उसको बोलेगा साहब साहब क्या हुआ। क्यों? उसके पास एक अधिकार है। यह अधिकार बहुत बड़ी बात है। अधिकार उसको शरीर से कोई लेना देना नहीं, अधिकार को उसकी डिग्रियों से कोई लेना देना नहीं, बस उसके पास अधिकार है तो अधिकार वाला सारा काम वो कर सकता है। चाहे पतरस, आंद्रिया, याकूब, यूहन्ना मछली नहीं पकड़ सकते, लेकिन अब परमेश्वर ने उनको ऐसा अधिकार दिया है कि वो दुष्ट आत्मा को बोलेंगे तो भाग जाएगा। अगर शैतान भी आकर खड़ा हो जाएगा ना और वो बोलेगा चल भाग यीशु के नाम से, तो उसको भागना पड़ेगा। वो ही नहीं बोलेगा कि मछली तो पकड़ नहीं सकता, तुम मुझे क्या भगाएगा। उसको मालूम है इसके पास अधिकार है, इसको प्रभु ने अधिकार दिया है, इसको ठहराया है, तो ये मुझे आसानी से भगा सकता है, उसको भागना ही पड़ेगा। अगर चाहे कैसी भी बीमारी हो, चाहे डॉक्टर नहीं निकाल सकता, लेकिन अगर पतरस के सामने या उसके भाई के सामने आकर खड़े हो जाए बीमारी, और वो लोग एक ही बार में बोले चल यीशु मसीह के नाम से बीमारी भाग, और उसको भागना पड़ेगा। वही नहीं बोल सकते बड़े बड़े डॉक्टर मुझे नहीं निकाल पाएगा, तू क्या निकालेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि इसके पास एक अधिकार है। ये अधिकार पवित्र आत्मा से वो मिलते। और देखो कैसे लोगों को अधिकार मिला। ऐसे नाकारे लोग थे, निकम्मे लोग थे, ऐसे लोगों को ये अधिकार मिला। प्रभु उसने कोई पढ़े लिखे बड़े बड़े लोगों, बड़े बड़े घर में पैदा हो ऐसे लोगों को अपने चेला नहीं बनाया, उन्होंने आम इंसान को अपना चेला बनाया। हाँ, बाद में बड़े बड़े लोग भी उनके साथ जुड़े, लेकिन प्रभु उसने तो खुद भी चरनी में जन्म लिया और ऐसे ही लोगों को पसंद किया और अपने पास उनको रखा। और प्रभु उसने उनको ऐसा अधिकार दिया कि ये लोग असंभव से काम करने लगे। जो मछली नहीं पकड़ सकते, जो पापों में जीवन जीते, ऐसे ऐसे लोग अब शैतान को आसानी से भगा सकते। वो लोग चाहे कोई भी बीमारी हो उसको आसानी से दूर कर सकते। पतरस और यूहन्ना जाते प्रभु यीशु के मरने के बाद, चर्च में जा रहे होते, दोपहर के 3 बजे होते, और वहाँ पर एक इंसान था जो जन्म से लंगड़ा था। लोग उसको मंदिर के पास छोड़कर चले जाते थे ताकि वो भीख मांगे और घर का गुजारा चलाए। और ये दोनों वहाँ से गुजर रहे थे, और ये पहली बार था कि प्रभु यीशु उनके साथ नहीं थे। और ये दोनों सोच रहे कि क्या किया जाए, अगर प्रभु यीशु हमारे साथ होते तो क्या होता है। और पतरस यूहन्ना दोनों याद करते अगर प्रभु यीशु हमारे साथ होते तो लंगड़ा नहीं रहता। बोला अधिकार तो हमको भी दिया है, चलो हम चलते उसके पास। और दोनों उसके सामने देखने लगे। अभी उसको ऐसा है कब से मैं मुझे देख रहे, घूर रहे, तो इनके पास सोना चांदी होगा, कुछ ज़्यादा देने की सोच रहे। लेकिन पतरस ने उसके विचार जानकर बोला कि हमारे पास सोना चांदी नहीं है, लेकिन हमारे पास जो है वो तुझे दे रहे। चल बोल प्रभु यीशु के नाम से उठ और चल। उसका हाथ पकड़ा, उसको उठाया और मानो नाचने लगा, कूदने लगा, और परमेश्वर की आराधना करते हुए वो चर्च में चला गया। और वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे वो लोग हैरान रह गए, और इसको तो बरसों से हम भीख मांगते हुए देखते हैं, किसने उठाया इसको, ये चलने कैसे लग गया। और वो जोरों जोरों से बोलने लगा यीशु मसीह के जो चेले हैं ना, पतरस और यूहन्ना। और मालूम है लोग अचंबा करने लगे, बोले ये तो अनपढ़ गंवार लोग हैं, इतना बड़ा काम ये लोग करते कैसे, ये असंभव सा काम कैसे। लेकिन कारण क्या था कि इन लोगों ने जो प्रभु यीशु से अधिकार पाया था, पवित्र आत्मा का जो सामर्थ पाया था, उसके कारण ये लोग ये सब कुछ कर सकते थे। उसके बाद में एक चेला और प्रभु यीशु ने ठहराया, उनके मौत के बाद, और मौत के बाद जिंदा होने के बाद, और उनका नाम था पौलुस। और पौलुस एक बार दमस्कस जा रहे थे, लेकिन पौलुस एक ऐसे व्यक्ति थे कि मसीह में आने से पहले मसीह के लोगों को मारने वाले व्यक्ति थे। स्टीफन को मार दिया था,
जब उनके ऊपर पथराव हो रहा था तब लोगों के कपड़े वो संभाल कर बैठे थे और बहुत लोगों को जेल में डाला था, बहुत लोगों को मार दिया था। ऐसे थे संत पौलुस। लोग उससे डरते थे, विश्वासी लोग डरते थे और इसी कारण वो दमस्कस गए थे कि वहाँ पर भी कोई विश्वासी मिल जाए तो उनको जेल में डाल दे, उनको मार सके, उनको सताया जाए। लेकिन वहाँ पर प्रभु यीशु की भेंट हो गई उनको और प्रभु यीशु की पहचान हो गई और प्रभु यीशु रास्ते में उसके ऊपर इतनी ज़्यादा रोशनी डाली कि पौलुस गिर पड़े और एक आवाज़ आई कि शाऊल शाऊल तुम उसे क्यों सता रहा है। और शाऊल बोल रहे कि प्रभु आप कौन हो जिसे मैं सता रहा हूँ। बोलो मैं यीशु हूँ। और तब पौलुस की आंखें खुल गई, आत्मा की आंखें खुल गई कि मैं जो कर रहा हूँ वो तो गलत है, लेकिन यीशु ही सच्चे खुदा है। और मालूम है उसके बाद पौलुस जो है वो परमेश्वर का अधिकार पाकर वो भी सुसमाचार प्रकट करने लगे, वो भी बीमारों को चंगा करने लगे। और देखो एक सताने वाले वो कैसे बन गए। और बाइबल में वचन पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 14वां अध्याय उसका 8, 9 और 10 वचन। लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पाँव का निर्बल था। वह जन्म ही से लंगड़ा था और कभी न चला था। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पाँवों के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछलकर चलने फिरने लगा। देखो पौलुस जो एक सताने वाले व्यक्ति थे, अभी देखने जाओ तो अगर उस वक्त अगर हम होते जब ये शाऊल लोगों को सता रहे, लोगों को मार तक रहे, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ये तो आतंकवादी है। हाँ, लोगों को मार रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, तो वो भी विश्वासी लोगों का उनको ख़त्म किए जा रहे हैं, तो हम तो ऐसा ही बोलेंगे तो सताने वाला ये तो आतंकवादी है, ये तो उग्रवादी है। और देखो ऐसे को परमेश्वर ने चुना ही नहीं, लेकिन उसको वो अधिकार दिया जिससे वो असंभव से काम करने लग गए। अभी देखो एक लंगड़ा जन्म से लंगड़ा है, कभी नहीं चल पाया, लेकिन पौलुस समझ गए कि इसको विश्वास है कि ये उठ जाएगा और प्रभु यीशु के नाम से चलने लग जाएगा। और तुरंत उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु के नाम से चल, और ये इंसान जो है वो चलने लग गया। इतना ही नहीं, एक बार पौलुस जब विश्वासी लोग इकट्ठा हुए थे और पौलुस प्रचार कर रहे थे, और मालूम है प्रचार करते 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 आधी रात के ऊपर हो गई। अभी तो प्रचार में टाइम रखना पड़ता है और फिर टाइम रखना पड़ता है। एक चर्च में ऐसी घटना हो गई सच्ची, वक्त था क्रिसमस का, और जो पास्टर था वो प्रचार कर रहा था। प्रचार करते करते 10:30 बज गए। अभी देखे जाओ तो कोई लंबा टाइम नहीं हुआ, और मालूम एक भाई साहब खड़े हो गए पीछे में, और बीच में खड़े हो गए। पास्टर को बोला, पास्टर आज क्रिसमस है, सभी लोग मीट लाकर घर में रखा हुआ है, अभी उसको बॉयल करना है। कब आप छोड़ोगे, कब हम उसको बॉयल करेंगे, कब उसको पकाएंगे, कब खाएंगे, आज क्रिसमस है, बंद करो। और बंद करवा दिया सच में। लेकिन पौलुस से प्रचार कर रहे थे तो कोई टाइम नहीं, सभी लोग सुन रहे थे, और आधी रात भी बीत गई, अभी भी प्रचार चालू है। और एक इंसान जो था ना वो खिड़की पर बैठा था, और खिड़की भी ऐसी जगह पर थी बाहर की साइड, बाहर रोड जा रहा था, 3री मंजिल पर थे लोग, और उसको आ गई नींद। बोले पौलुस प्रचार बहुत बढ़िया कर रहा है। बढ़िया प्रचार में नींद आ जाती है। एक औरत थी, उसको रात में नींद नहीं आ रही थी, तो उसने अपना मोबाइल निकाला, यूट्यूब निकाला, और मालूम नहीं सलमान खान की कोई फिल्म देख ली। बोले फिल्म देखते देखते नींद आ जाएगी, तो पूरी फिल्म हो गई, नींद नहीं आई। बोले मैं गलत कर रही हूँ, मसीह फिल्म देखनी चाहिए। तो उसने पैशन ऑफ क्राइस्ट निकाला, वो भी पूरी देख ली, तो भी उसको नींद नहीं आई। फिर उसको याद आया, मैं बोले स्टैनली भाई भी तो वीडियो रखते, तो उन्होंने मेरा कोई प्रचार का वीडियो निकाल दिया। 15 मिनट हुई वो सो गई। अभी दूसरे दिन क्या हुआ, उसने मुझे फ़ोन किया, बोले स्टैनली भाई बड़ी गवाही है। मैं बोला बताओ। अभी उसने एक गवाही में बताया मुझे, ऐसा हुआ, मैं सोच में पड़ गया, मेरे गवाही बोल रही है या मेरा अपमान कर रही है। तो फिर उसको भी समझ में आया कि मैं किसके सामने और क्या बोल रही हूँ।
लास्ट में बुरा मत मानना, लेकिन मेरे कहने का मतलब कि मुझे नींद आई, बस नींद नहीं आ रही थी, वो आपके प्रचार से नींद आ गई। अभी ये भाई साहब खिड़की पर बैठे थे, उनको वहाँ पर नींद आ गई। तीसरी मंजिल से नीचे गिरे, लोग भागे नीचे। तब तक तो वो मुर्दा हो गया था, मर गया था। पौलुस बोलते हैं नहीं, मरा नहीं है, बोले। और देखो वचन पढ़ते हम, प्रेरितों के काम उसका 20वां अध्याय और 11, 12, 13 पढ़ो तो। और यूतुखस नाम का एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद से झुक रहा था। तब पौलुस देर तक बातें करता रहा, तो वह नींद के झोंके में तीसरी अटारी पर से गिर पड़ा और मरा हुआ उठाया गया। परंतु पौलुस उतरकर उससे लिपट गया और गले लगाकर कहा, घबराओ नहीं, क्योंकि उसका प्राण उसी में है। और उस ऊपर जाकर रोटी तोड़ी और खाकर इतनी देर तक उनसे बातें करता रहा कि पौ फट गई, फिर वह चला गया। देखो पौलुस इसको जिंदा कर दिया। लेकिन पौलुस की जब हम बातें कर रहे थे, पौलुस थे कौन? वो तो आतंकवादी थे, लोगों को परेशान करने वाले एक खूनी इंसान थे। लेकिन देखो जो काम वो नहीं कर सकते, ऐसा काम अब पवित्र आत्मा की सहायता से प्रभु यीशु के दिए गए हुए अधिकार के कारण वो असंभव से काम जो है वो अभी कर रहे। ये सब कुछ पौलुस के साथ हुआ और पौलुस इस तरह से आगे बढ़े। और मालूम है पौलुस ने इस बात के लिए क्या कहा? एक वचन और पढ़ते हैं जो है फिलिपिया में, फिलिपिया उसका 4वां अध्याय उसका 11, 12 और 13 वचन। यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूँ। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। देखो पौलुस ने कैसी बात की। बोले गरीब होना भी मैं जानता हूँ, मतलब मेरे जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आई है कि जब मेरे पास पैसे नहीं थे। और बोले मैं धनवान होना भी जानता हूँ, ऐसी भी परिस्थिति है कि मेरे पास काफ़ी पैसे थे। तो जब पैसे आया तो मैं घमंडी नहीं बना। जब गरीब था तो मैंने किसी के पास हाथ नहीं फैलाए, मैंने कभी चोरी नहीं की। तो पौलुस ये कहना चाहते हैं कि सब कुछ मेरी वजह से नहीं है, लेकिन मेरे अंदर जो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य की सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो पवित्र आत्मा का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि भूतों को निकालना, पवित्र आत्मा का मतलब ये नहीं कि सिर्फ बीमारियों को दूर करना, लेकिन पवित्र आत्मा का अधिकार वो है कि इसमें चाहे कोई भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति के ऊपर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। चाहे कैसी भी परिस्थिति, उसमें हम लोग सेट हो सकते हैं, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। तो पौलुस कहते हैं कि मैं परमेश्वर की सहायता से, पवित्र आत्मा की सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो पवित्र आत्मा का अधिकार, प्रभु यीशु का दिया अधिकार वो है कि जिसमें सिर्फ चंगाई या भूत प्रेत निकालना इतना ही नहीं होता है, लेकिन सारी परिस्थितियों की झेलने की बात उसके अंदर आती है। और ये सामर्थ्य, ये अधिकार, ये बहुत ही बड़ा है और उसमें इंसान असंभव से काम जो है वो कर सकता है। सब कुछ पवित्र आत्मा से है। इसलिए प्रभु यीशु ने एक बात कही थी और हम वचन में पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 14वां अध्याय उसका 16वां वचन। मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। एक सहायक मतलब पवित्र आत्मा। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा था कि इसकी बहुत ज़रूरत है, पवित्र आत्मा की सख्त ज़रूरत है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा था कि मैं सहायक को मतलब पवित्र आत्मा को हमेशा के लिए भेज दूंगा। लेकिन क्या बोला था? मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें दूसरा सहायक मतलब पवित्र आत्मा हमेशा के लिए देंगे। पवित्र आत्मा 1-2 दिन के लिए नहीं चाहिए, पवित्र आत्मा किसी वक्त के लिए नहीं है, पवित्र आत्मा हमेशा के लिए चाहिए। वो हमेशा हमारे अंदर वो रहना चाहिए। इसलिए जब प्रभु यीशु मर गए और स्वर्ग में चले गए तो चेलों ने क्या किया? एक वचन और पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय उसका 14वां वचन। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। ये सभी लोग एक चित्त होकर, एक मन होकर प्रार्थना कर रहे थे। मालूम है कि इसलिए प्रभु यीशु ने बोला था मैं सहायक को भेजने वाला हूँ। मैं पिता से विनती करूँगा। पवित्र आत्मा पाने के लिए इन लोगों ने
उपवास के साथ एक मन होकर, एक चित्त होकर प्रार्थना करना शुरू कर दिया। लगातार प्रभु यीशु के चेले और दूसरे जो और चेले बाद में बने थे, तकरीबन 120 लोग थे। ये सारे के सारे भूखे प्यासे रहकर एक मन होकर, एक चित्त होकर ये लगातार प्रार्थना कर रहे थे। कारण एक ही था, बस हमको पवित्र आत्मा चाहिए। ना खाने के लिए इन लोगों ने प्रार्थना की, ना किसी घर के लिए प्रार्थना की, ना इन्होंने किसी और बात के लिए प्रार्थना की, लेकिन एक मन और एक चित्त सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा पाने के लिए इन लोगों ने प्रार्थना की। पवित्र आत्मा एक ऐसी चीज़ है तो वो हमारे परमेश्वर, लेकिन वो हमारे अंदर रहते हैं। और पवित्र आत्मा ऐसे परमेश्वर है कि उनकी सहायता से सब कुछ होता रहेगा, चाहे आपके जीवन में कैसी भी परिस्थितियाँ आए। देखो, हमारे जीवन में परिस्थितियाँ एडवांस में कुछ बोलकर नहीं आती कि अब तुम्हारे साथ ऐसा होगा, अब तुम्हारे साथ ऐसा होगा। कभी भी कैसी भी परिस्थिति जो है वो अचानक से आ जाती है, और वो परिस्थिति अच्छी भी हो सकती है, वो परिस्थिति बुरी भी हो सकती है। लेकिन दोनों परिस्थितियों से कैसे निपटना, वो सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा वो हमको सिखाते। एक बार किसी ने लॉटरी ली, और लॉटरी ली तो इसको इनाम लग गया। अभी इनाम लग गया 10 करोड़ का। अब 10 करोड़ का इनाम लग गया तो जो लॉटरी वाले थे वो सोच रहे थे कि बेचारा है गरीब, 10 करोड़ की लॉटरी लग गई इसको। अगर किसी ने जाकर उसको बता दिया या हमने बता दिया कि तुझे 10 करोड़ की लॉटरी लगी है, तो बोले हो सकता है वो मर जाए। इतनी खुशी से उसको हो सकता है अटैक आ जाए। तो उसने सोचा कि कैसे बताए इसको ताकि इसको झटका भी ना लगे, जिंदा भी रहे और 10 करोड़ उसके इस्तेमाल में आने पाए। तो उन्होंने एक साधु था, उसको तैयार किया। बोले तू इसके घर पर जा, और बोले किसी तरह से इसको ये बात बता, लेकिन इस तरह से बतानी है कि ताकि उसको झटका ना लगे, उसको अटैक ना आ जाए। तो वो वहाँ पर चला गया, इधर उधर की बातें की, भिक्षा मांगी, इधर उधर की बातें की। फिर आखिर में धीरे से उस भाई साहब को बता रहे कि भाई साहब अगर आपकी 10 करोड़ की लॉटरी लग जाए तो बोले साधु बाबा आप बोले अगर आपके कहने से अगर ऐसा हो जाएगा ना तो मेरी जो जवान लड़की है ना उसकी शादी मैं तेरे साथ करवा दूंगा और 5 करोड़ मैं तुझे दे दूंगा। उसका हार्ट फेल हो गया, वो मर गया। इतनी खुशी का मतलब कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, लेकिन उससे निपटने के लिए पवित्र आत्मा की सहायता हमें चाहिए। चाहे वो परिस्थिति अच्छी हो चाहे बुरी हो, लेकिन पवित्र आत्मा हमें चाहिए ही चाहिए। इसीलिए तो सुलेमान ने ऐसा बोला था कि परमेश्वर मुझे इतना ना दो कि बोले मैं आपकी निंदा करने लग जाऊं, मैं पाप में डूब जाऊं, और इतना कम भी मत दो कि मैं चोरी करने लग जाऊं। मतलब दोनों में हमारा बैलेंस बना रहना चाहिए। ज़्यादातर देखना जिनके पास पैसे आ जाते हैं वो लोग घमंड में आ जाते हैं, और जिनके पास पैसे नहीं वो लोग ज़्यादा प्रार्थना में लग जाते हैं, और जब प्रार्थना करते मिलता है तो परमेश्वर से दूर हो जाते। तो पौलुस यही बात बता रहा है कि मैंने तो दोनों जाना है, धनवान होना भी जाना है, गरीब होना भी जाना है, मैं दोनों में संभल कर रहा है। क्यों? तो बोला पवित्र आत्मा की सहायता से। तो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हम सब कुछ कर सकते हैं। पवित्र आत्मा की हम सभी को सख्त जरूरत है, लेकिन पवित्र आत्मा हमको मिलेंगे कैसे, पवित्र आत्मा हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? और बाइबल में लिखा है प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसका 38 वचन। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। देखो पतरस ने बताया कि पवित्र आत्मा कैसे पा सकते हो। तो बोले सबसे पहले मन फिराओ। अब मन कौन फिराएगा और कब फिराएगा? जब उसको वचन के ऊपर विश्वास आएगा। मैं सबसे पहले इस वचन के ऊपर विश्वास करो तो आप मन फिराओगे। मन फिराओ तो उसके बाद में बपतिस्मा लो, और बपतिस्मा लोगे तो तुम्हारे पापों की क्षमा हो जाएगी, और पापों की क्षमा हो जाएगी तो पवित्र आत्मा का दान भी मिल जाएगा। देखो कितनी आसान बात है कोई बड़ी बात इसमें करने जैसी? बहुत सिंपल सी बात। वचन के ऊपर विश्वास, पश्चाताप करना मतलब मन फिराना,
बपतिस्मा लेना है और परमेश्वर पापों की क्षमा कर देंगे और पवित्र आत्मा भी वो ही देंगे। हमें तो सिर्फ कितना करना है कि वचन के ऊपर विश्वास करते हुए पश्चाताप करते हुए सिर्फ बपतिस्मा लेना है। बस ये 3 काम हमको करने हैं। और ये 3 काम कौन से बड़े हैं? क्या विश्वास करना बड़ी बात है? बाइबल में देखना, गरीब से गरीब लोग और धनवान से धनवान लोगों ने विश्वास किया है। पतरस के जैसे लोगों ने भी विश्वास किया। और वो जो हफ्सी था, जो खजांची बना हुआ था, रानी का प्रेतों के काम उसके 8वें अध्याय में लिखा, वो कितना बड़ा था, बड़ा अफसर था, उसने भी विश्वास किया। तो छोटे से लेकर बड़े कोई भी विश्वास आसानी से कर सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। फिर उसके बाद मन फिराना मतलब पश्चाताप करना। तो जब वचन के ऊपर विश्वास करेंगे तो हमारे पाप तो हमको याद आएंगे कि मैं तो पहले ऐसे जीवन जीता था, मैंने तो ऐसे ऐसे काम किए, मैंने तो ऐसे ऐसे गुनाह किए। अगर प्रभु सो भी आ जाएंगे तो मैं तो मार दिया जाऊंगा, तो मुझे बचना है, तो प्रभु मैं क्या करूं? तो मन फिराना भी तो आसान है। और मन फिराने के बाद बपतिस्मा लेना मतलब पानी में डूबना, कौन सी बड़ी बात है? ये तो आसानी से हो सकता है। पानी में कौन सा डूबे भी रहना है, बस अंदर गए नहीं कि बाहर निकले नहीं, बस एक पल की बात है। तो ये बपतिस्मा लेना अभी कोई बड़ी बात नहीं। अभी बड़ी बात कौन सी है मालूम? पापों की क्षमा करना। देखना, आपके विरोध में अगर किसी ने कभी कुछ बोला होगा ना, आपको आज तक याद होगा, आपको आज तक याद होगा। एक बार एक शेर था और वहाँ से एक इंसान गुजर रहा था, उसकी निगाह अचानक शेर के ऊपर पड़ी, वो डर गया, मार देगा एक। लेकिन उसने देखा कि शेर तो हिल ही नहीं रहा है, तो उसे ध्यान से देखा तो उसके पैरों से खून निकल रहा था। तो उसने देखा तो वहाँ उसको कांटा जो है वो छुपा हुआ था। इसने जैसे वैसे हिम्मत की उसकी निगाह को देखकर कि लगता है कुछ नहीं करेगा, धीरे से उसने पास जाकर वो कांटा निकाल दिया। कांटा निकाल दिया, वहाँ पर पट्टी बांध दी, अपना रुमाल बांध दिया। अभी सिंह को बहुत अच्छा लगा, उसने इसको कुछ नहीं किया। अभी क्या हुआ, इन दोनों की दोस्ती बन गई। अभी सिंह कभी भी इसके घर आता था और ये भी कभी भी उसको मिलने के लिए जंगल में चला जाता था। अभी एक बार क्या हुआ, सिंह इसके घर में आया हुआ था और घर में आया हुआ था, वो बैठा था शांति से, और इसका एक मित्र आया। अभी उसने सिंह को देख लिया तो डर गया, बोले इसके घर में सिंह है। तो डर गया, वो भागने के लिए जा रहा था। और बोले भाग मत, भाग मत, ये तो पालतू कुत्ते के समान है, आजा आजा अंदर आजा, कुछ नहीं करेगा। और वो अंदर आ गया। अभी उसका मित्र जब चला गया तो सिंह ने इसको बोल दिया, बोले काम कर। बोले क्या? बोले तेरे घर में कुल्हाड़ी, उसको लेकर आ। कुल्हाड़ी लेकर आया। बोले मेरे सर पर मार दे, जितनी ताकत है तो जोर से मार दे सर पर। अरे बोले कैसी बात कर? बोले मार रहा तू। अभी उसने सर के ऊपर जोरों से मार दिया और वो लहू लुहान हो गया, वहाँ से चला गया सिंह, उसने कुछ नहीं किया। फिर सिंह उसको मिलने के लिए नहीं आया। 6 महीने के बाद एक बार सिंह आया और उसने इस भाई साहब को बोला, वो देख तूने मुझसे कुल्हाड़ी मारी थी। बोले हाँ। बोले दाग भी नहीं रहा? बोले हाँ यार, सब कुछ चला गया, मिट गया। बोले हाँ सब अच्छा हो गया, लेकिन तूने उस दिन जो बोला था ना ये पालतू कुत्ते के सम, वो आज भी मुझे याद है। वो तेरी जबान से जो घाव हुआ ना वो अभी तक नहीं गया। हाँ, ये कुल्हाड़ी वाला घाव तो भर गया। मतलब कोई हमारे विरोध में कुछ करता है ना, वो इंसान को याद रह जाता है और मालूम है वो भूलता ही नहीं उसको। तो देखो हमने जो गुनाह किए ना, वो गुनाह किसके विरोध में किए? परमेश्वर के विरोध में किए। अगर बचपन से लेकर आज तक के गुनाह अगर हमारे परमेश्वर हमको याद रखे और हम सिर्फ इस वचन के ऊपर विश्वास कर कर पश्चाताप करते पानी में डूब जाए, तो क्या परमेश्वर पाप क्षमा कर सकती इतना काम करने से? लेकिन देखो उनका प्रेम देखो, वो याद नहीं रखते। वो तो बोलते हैं मैं तेरे सारे पापों को क्षमा कर दूंगा और भूल भी जाऊंगा। तो देखो अपने दिमाग से डिलीट मार देते इसने क्या क्या किया था। कितनी मुश्किल बात है। मुश्किल बात ये नहीं कि आप विश्वास करते हो, मुश्किल बात ये नहीं कि आप मन फिराते हो, मुश्किल बात ये नहीं कि आप बपतिस्मा लेते हो, मुश्किल बात तो वो है कि उसके पापों को क्षमा करना। लेकिन इतनी बड़ी बात हमारे परमेश्वर कर देते। और मालूम है पवित्र आत्मा जो खुद पवित्र है, जो स्वर्ग में रहते हैं और वो हमारे दिल में आकर रहे, जहाँ पर निंदा भरी हुई है, जहाँ पर क्रोध भरा हुआ है, जहाँ पर गालियाँ भरी हुई है, जहाँ पर लड़ाई झगड़े भरे हुए हैं, जहाँ पर व्यभिचार भरा हुआ है, जहाँ पर दंगे भरे हुए, क्या उस दिल में पवित्र आत्मा रहने के लिए आ सकते? इसलिए प्रभु सुन क्या बोला था, मैं विनती करूँगा। हमारे लिए उन्होंने विनती की, जाओ प्लीज़ जाओ,
जाओ उनके अंदर जाकर रहो, ये बड़ी बात है। बड़ी बात ये नहीं कि आप विश्वास कर देते हो। लोग बोलते हैं मैं विश्वासी हूँ, अरे कौन सा विश्वास है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? बाइबल का वचन है ही सच है, तो विश्वास कोई भी कर सकता है। अरे मैंने तौबा किया, मैंने पश्चाताप किया, तो कौन सी बड़ी बात की, कोई भी कर सकता है। अरे मैंने बपतिस्मा लिया, तो कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात तो वो है कि हमारे परमेश्वर को क्षमा कर कर, हमें शुद्ध और पवित्र कर कर, हमें अंदर पवित्र आत्मा देते, वो सबसे बड़ी बात है। और देखो हमारे परमेश्वर याद न करते हुए हमारे गुनाह को कितना बड़ा काम हमारे जीवन में करते हैं कि हमें पवित्र आत्मा हमें देते, हमारे पापों की क्षमा करते। और फिर भी मालूम है मसीह के लोग लूँगा बपतिस्मा, अभी थोड़ा टाइम बाकी है, कल लूँगा, परसों लूँगा, महीने के बाद लूँगा। एक भाई साहब मालूम नहीं कितने साल हो गए, जाते जाते वहाँ की संगति ही बंद हो गई। एक बार तो कहीं बाहर दूसरे पास्टर के पास चले गए, वहाँ पर 15 दिन रुक कर बोले मैं वहाँ से बपतिस्मा लेकर आऊँ। बोले वहाँ से लेकर आओ, लेकिन लो। वहाँ से आने के बाद मैंने पूछा, बोला अभी तक नहीं लिया बपतिस्मा लेने में, मालूम नहीं कितने साल बिता दिए और अभी तक बपतिस्मा नहीं ली। और अभी तो उनके पास संगति भी नहीं रही। अब क्या विश्वास करेंगे, क्या मन फिराएंगे, क्या बपतिस्मा लेंगे? कितनी बड़ी बात लगती है बपतिस्मा लेने की, जबकि है ये सबसे छोटी बात, आसान सी बात है। कोई भी इंसान कभी भी ये काम कर सकता है, लेकिन बड़ी बात तो परमेश्वर हमारे साथ करते हैं कि हमारे पापों को क्षमा करते हुए वो हमें पवित्र आत्मा देते, सबसे बड़ी बात है। वो हमारे अधर्म के कामों को भूल जाते, वो सबसे बड़ी बात है। प्रभु यीशु बैठे और पतरस बोल रहे मैं इसको नहीं जानता। पतरस बोल रहे सत्यानाश हो इसका, मैं इसको नहीं जानता, इसको श्राप दिया। तीसरी बार भी बोले और प्रभु से पलट कर पतरस को देखते और पतरस भी देखते, उनको याद आता है कि प्रभु से ने बोला था। पतरस ने क्या सिर्फ रोए, तो प्रभु ने तुरंत माफ़ कर दिया ना। क्या ये आसान सी बात है? लेकिन प्रभु यीशु इतना बड़ा काम वो हमारे जीवन में वो कर लेते हैं। तो बड़ा काम ये है कि हमारे पापों की क्षमा होना और हमें पवित्र आत्मा देना, ये बड़ी बात है। लेकिन हमारे परमेश्वर हमारे जीवन में वो कर देते हैं। लेकिन मालूम है इंसान क्या करता है, ये छोटी बात नहीं करता, वो विश्वास नहीं करता, पश्चाताप नहीं करता, बपतिस्मा नहीं, ये आसान सी बात है, ये नहीं करता। इंसान जो है वो परिश्रम करता है। ध्यान से समझना, दो शब्द, एक है मेहनत, एक है परिश्रम। बोले एक औरत 10 मिनट में 10 रोटी बना सकती है, तो 10 औरत 10 मिनट में कितनी रोटी बनाएगी? नहीं, एक भी नहीं, फिर तो बातें करती रहेंगी। मतलब अभी काम आसान हो जाना चाहिए ना, आसान नहीं हो रहा है, फिर तो बातें होती रहेंगी। तो इसको कहते हैं परिश्रम। अगर जो काम आप 1 मिनट में कर सकते हो, वो काम आप 10 मिनट लगाते हो, तो 9 मिनट आप लोग क्या कर रहे हो मालूम? वो परिश्रम कर रहे हो। अगर आप कोई काम कर रहे हो, काम बार बार आपसे बिगड़ा जा रहा है, वो आसानी से हो सकता है, लेकिन मालूम नहीं किस तरह से आप करते हो, जिस कारण से उसमें वक्त लग जाता है। जो आधे घंटे का काम है समझो 2 घंटे लग जाते हैं, तो बाकी के 1.5 घंटे जो है ना उसको परिश्रम बोलते हैं। अगर इंसान 8 घंटे काम करता है, 8 घंटे के काम के हिसाब से अगर उसको 500 रुपये मिलने चाहिए, लेकिन उसको 8 घंटे के 500 नहीं मिलते, उसको 16 घंटे के 500 मिलते, तो समझ लो 8 घंटे वो परिश्रम कर रहा है, वो मेहनत नहीं है। मेहनत वो है कि जितने टाइम में जितना काम होना चाहिए उतना हो गया, उसको मेहनत बोलते हैं। मेहनत करो, कड़ी मेहनत करो, वो ठीक है, लेकिन जितने वक्त में जो काम होना चाहिए वो नहीं होता, उससे 2 गुना या 2.5 गुना या 3 गुना या 10 गुना जो वक्त लगता है या मेहनत करनी पड़ती है, वो मेहनत नहीं, उसको बोलते हैं परिश्रम। तो इंसान जो है, जो पवित्र आत्मा हमको दिए जाते हैं, जिसकी सहायता से हम सब कुछ कर सकते हैं, सिर्फ बीमारी की बात नहीं, सिर्फ चंगाई की बात नहीं, सिर्फ छुटकारे की बात नहीं, लेकिन सारे काम परमेश्वर पवित्र आत्मा की सहायता से हम कर सकते हैं। उसको न पाकर इंसान अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपने जीवन में शांति पाने के लिए, अपने जीवन में छुटकारा पाने के लिए, अपने जीवन में चंगाई को पाने के लिए वो व्यर्थ परिश्रम करता है। एक बहन मालूम नहीं, उसने 2-3 जगह से लोन ले ली। लोन लेने के बाद उसका जो इंस्टॉलमेंट इतना बढ़ गया कि पूरी तनख्वाह चली जाती है। अभी
तो खाएगी क्या? तो अभी किसी ने उसको एक सलाह और दी, बोले एक काम करो, एक बड़ी लोन ले लो और बड़ी लोन लेकर जो 3-4 छोटे-छोटे ना सभी में पैसे दे दो, उसमें इंस्टॉलमेंट कम रखवाना तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। इसके दिमाग में भी बात बैठ के, बात तो सही है, ऐसा ही करते हैं। लेकिन जो 3-4 लोन ली थी उसमें कई बार उसके इंस्टॉलमेंट, उसके चेक जो थे बाउंस हुए थे। अभी बैंक वाले उसकी लोन ही पास नहीं कर रहे, कभी किसी को पैसा खिलाते, कभी किसी को पैसा खिलाते, साथ में प्रार्थना भी करवाते। प्रार्थना भी करो, रिश्वत भी खिलाओ। सोचो परमेश्वर काम कैसे करेंगे, क्योंकि भरोसा कहाँ है, मैंने इतने पैसे दिए तो मेरा काम हो जाएगा। ये व्यर्थ परिश्रम है, ये लोग करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर से नहीं कहते। परमेश्वर हो जाता है, कर्ज हो गया कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद तो पता चला मेरा कर्ज हो गया तो प्रभु अब इसमें से बाहर निकालो। लेकिन उसमें से बाहर निकलने के लिए और कर्जा करो, ये किससे सिखाया? एक बार तो ठोकर लग गई, अब दूसरी बार भी ठोकर खाना, उसको तो फिर मूर्खता कहते हैं। उसको बाइबल जो है वो परिश्रम कहते हैं। चंगाई वो आसानी से मिलती है, बस प्रभु से के नाम की प्रार्थना करो, विश्वास करो, उनके आज्ञा कार्य करो और चंगाई मिल जाती है। लेकिन फिर भी अस्पताल का किराया निकालो, अस्पताल में जाओ, दवाई के पैसे खर्च करो, ऑपरेशन के पैसे खर्च करो, काफ़ी कुछ खर्च करो, और उसके बाद भी डॉक्टर बोल देगा कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। हो सकता है उसके बाद में डॉक्टर बोल दे ये चीज़ नहीं खानी, ये चीज़ खानी है, और ऐसे जीवन जीना पड़े। लेकिन इसको परिश्रम बोलते हैं, ये लोग करने के लिए तैयार है। लेकिन एक आसान सी बात, सिर्फ पवित्र आत्मा को पालो, अधिकार को पालो, बीमारी को भगाओ, ये आसान सी बातें जो है वो इंसान वो नहीं करता। शादी के लिए लोग व्यर्थ मेहनत करते हैं, ये करो, ऐसा करो, वो करो, लेकिन एक सिंपल सी बात, बस पवित्र आत्मा पालो, बात ख़त्म हो जाएगी, सब कुछ आसानी से हो जाएगा। लेकिन इंसान वो व्यर्थ परिश्रम करने के लिए तैयार है, लेकिन पवित्र आत्मा जिसकी सहायता से हम सब कुछ कर सकते हैं, और उसको पाने के लिए भी बहुत आसान बात है, वो इंसान नहीं करता, लेकिन भारी बातें वो करता है। और मालूम है, इसलिए प्रभु ने कहा था, एक वचन हम पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 7वां अध्याय 37 से लेकर 39, 37 to 39। पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। हाँ, प्रभु ने ऐसा बोला, जो कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। लेकिन ये बात किस बारे में बोला था? पवित्र आत्मा के बारे में। तो कितनी आसान बात है, बस प्यास जगाओ, प्रभु के पास जाओ, पवित्र आत्मा पालो। सिंपल सी बात, ये नहीं लोगों को करना है। ये सिंपल सी बात लोगों के दिल में नहीं उतर रही, और मालूम है प्रभु से चिल्ला कर कहा, ये बड़ी आवाज़ में पुकार कर कहा कि जो कोई प्यासा है वो मेरे पास आकर पिए। क्योंकि ऐसी बातों को तो लोग सुनना भी नहीं चाहते। प्रभु उसने चिल्ला कर कहा कि क्यों प्रभु से ऐसा चाहते थे, क्यों प्रभु से चिल्ला कर ऐसी बातें बोलते थे? क्योंकि प्रभु को पता है कि इंसान व्यर्थ परिश्रम करता है, बस एक बार पवित्र आत्मा पाले तो उसकी सारी समस्या जो है उसका समाधान बस यही है, पवित्र आत्मा एक बार ये मिल जाएगा, काम हो जाएगा उसका। मैं शुरू में एक लड़की की बात की, अरुणिमा सिंहा, उसने काफ़ी मेहनत की, काफ़ी प्रयत्न किए और एक असंभव सा काम उसने कर दिया। दाऊद के बारे में हमने देखा, छोटे थे तब से असंभव काम करने लगे। जो सिय्योन का किला आज तक कोई नहीं जीत पाया था, उसको दाऊद ने आसानी से जीत लिया। असंभव काम उन्होंने करके बताया। लेकिन आज हमारे लिए तो उससे भी आसान है। अरुणिमा सिंहा ने जितनी मेहनत की उससे भी आसान काम हमारा है। दाऊद ने जो किया उससे भी आसान काम हमारा है। क्या करना है? बस विश्वास, पश्चाताप, बपतिस्मा, और बाकी का काम कौन करेंगे? हमारे परमेश्वर हमको पवित्र आत्मा दे देंगे। पवित्र आत्मा मिल गए, हमारे सारे काम अब आसान है। क्योंकि पौलुस कहते हैं मैं सब कुछ कर सकता हूँ सिर्फ पवित्र आत्मा की सहायता से। मतलब ऐसा कोई काम नहीं जो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि पवित्र आत्मा है तो सब कुछ आसान है।
और हमारे लिए पवित्र आत्मा अगर हमारे जीवन में है तो हम सब कुछ काम आसानी से कर सकते हैं। बस पवित्र आत्मा को पालो और सारी बातें जो है वो आसान है। वो नामान कोड़ी वो जब एलिशा के पास गए, उनको कोढ़ से आज़ाद होना था और मालूम एलिशा ने सिंपल सी बातें बताई, यरदन नदी में जा 7 बार डुबकी लगा दे। पास में यरदन नदी थी, बस थोड़ा ही चलकर जाना था, वो भी रथ पर जाना था, बस पानी में उतरना था, 7 बार डुबकी लगाकर बाहर निकल जाना था और उसका कोढ़ जो था वो चले जाना था। लेकिन उसको क्रोध आ गया, बोले मुझे ऐसी बात बताई, अरे आसान तो बात बताई, आसान बातें कर ले। लेकिन वो नहीं माना, वो क्रोधायमान होकर चले गए। तो मालूम है रास्ते में उनके नौकर ने एक बात की और एक वचन हम पढ़ते हैं, दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय उसका 13 वचन। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे न करता? फिर जब वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। हाँ, बोले कोई भारी बात बोलते तो नहीं करता है। वो भारी बात इंसान करने के लिए तैयार है, परिश्रम करने के लिए तैयार है, लेकिन वो आसान सा काम वो करने के लिए तैयार नहीं। और जब उसने आसान काम किया, चला गया ना उसका कोढ़। बस परमेश्वर में आसान बातें बता रहे, वो बहुत आसान सी चीज़ हमारे सामने ला कर रखते हैं। और आज भी जो हमने वचन पढ़ा था मत्ती उसका 11वां अध्याय 25 से लेकर 30 वचन हमने पढ़ा, वहाँ पर भी प्रभु से यही बोल रहे हैं। और हम पढ़ते उसका 28 वचन, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ, कितनी स्पष्ट बात और कितनी आसान बात प्रभु से बोलते हैं। हे परिश्रम करने वालों, मेहनत की बात नहीं, मेहनत तो करनी है, लेकिन परिश्रम की बात, जो मेहनत से ज़्यादा हम करते हैं उसकी बात परमेश्वर बता रहे हैं कि हे परिश्रम करने वालों, क्या करो, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें क्या दूंगा, विश्राम दूंगा। तो विश्राम कौन देंगे, प्रभु। आसान सी बात है, लेकिन हम प्रभु से क्या बोल, प्रभु साहब वहीं पर बैठे रहो, मैं परिश्रम करता हूँ, मैं मेहनत करता हूँ, लेकिन प्रभु साहब पुकार कर बोल रहे हैं कि जो कोई प्यासा है वो मेरे पास आए। कितनी आसान बात, बस मेरे पास आओ, पवित्र आत्मा पालो, तुम्हारे सारे काम आसान। हे परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, आनंद दूंगा, आराम दूंगा। तो हमारे परमेश्वर हमें इस कड़ी मेहनत मतलब परिश्रम से वो हमको आज़ाद करना चाहते हैं। हम कई बातों के लिए परिश्रम करते हैं, हम चंगाई के लिए परिश्रम करते हैं, हम शैतान से आज़ाद होने के लिए प्रयत्न करते हैं, हम कड़ा परिश्रम करते पढ़ाई करने के लिए। एक लड़का था और वो 9वीं तक उसका जो परसेंटेज आता था वो समझ लो 80-82 और जब 10वीं में आया तो जैसे वो पढ़ने के लिए बैठता था उसको नींद आ जाती थी और नींद के कारण उसके माता पिता चिंतित हो गए कि जब बोर्ड की एग्ज़ाम है तब ये सोए जा रहा है। तो उन्होंने मुझे बुलाया कि इसके लिए प्रार्थना करो ना। मैं बोला चलो प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन ज्ञान देने वाले परमेश्वर है, याददाश्त देने वाले परमेश्वर, इसके ऊपर जोर जबरदस्ती मत करो, 15 साल का लड़का है। तो बोले ठीक है, हम नहीं बोलेंगे इसको। मैं बोला हाँ, उसको बोलना ही मत। लेकिन जब वो अपने बच्चे को देख रहे हैं सामने तो बार बार सोए जा रहा है। तो कई बार उन्होंने एक कमरा उसको अलग से दिया था पढ़ाई करने के लिए, जब वहाँ पर जाकर देखते थे सो गया होता था। उसको मेरी बात याद आती थी तो माता पिता कुछ बोलते नहीं थे। पहली एग्ज़ाम हो गई और पहले एग्ज़ाम हो गई, उसके परसेंटेज आए 50 और मुझे बताया कि आपने तो बोला कुछ बोलना नहीं और उसका परसेंटेज देखो 50 आए। मैंने बोला बोर्ड की एग्ज़ाम कहाँ हुई, हमको तो बोर्ड में ही चाहिए नहीं। बोले ठीक है। मैं बोला कुछ भी मत बोलना इसको। दूसरे एग्ज़ाम स्कूल वालों ने लेके फिर 50%, फिर मुझे बताया कि बोले ऐसा ऐसा हुआ। मैंने बोला चलो छोड़ो, आपको कितने चाहिए? बोला 80। मैंने बोला दे दिए। बोला आपको कहाँ देने? मैंने बोला मुझे तो नहीं देने, लेकिन परमेश्वर कर सकते। अभी भी इसको कुछ मत बोलना। और मानो बोर्ड की एग्ज़ाम हो गई, वो सोता ही रहा। और जब उसका रिज़ल्ट आया, मैं बाइक लेकर कहीं पर जा रहा था और उनका फ़ोन आया। मैंने बोला प्रेज़ द लॉर्ड, 80% आ गए? बोले हाँ। बोले कितने? बोले एग्जैक्ट 80। ये परमेश्वर का काम है। अगर उसके पास लाने की हिम्मत होती, ताकत होती तो पहली 2 एग्ज़ाम में भी लेकर आता, लेकिन परमेश्वर ने दिया। हम लोगों ने क्या किया? कुछ नहीं, सिर्फ प्रार्थना की। परमेश्वर हमारा सब कुछ कर सकते। बहुत सारी गवाही है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ
कि पवित्र आत्मा की सहायता से हम सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए प्रभु यीशु ने बार बार चिल्ला चिल्ला कर बोला, जो कोई प्यासा हो मेरे पास आए, हे परिश्रम करने वालों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो हमारे जीवन में सबसे ज़रूरी बात है वो पवित्र आत्मा। परिश्रम करना बंद करो, सिर्फ पवित्र आत्मा को पालो और देखो हमारे सारे काम, जितने भी काम हैं वो सारे काम आसान होते हैं कि नहीं। हालेलुया। आओ हम सभी अपने आंखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए, जो राजाओं के राजा है, जो प्रभुओं के प्रभु है, जो हमारे बीच में हमेशा उपस्थित रहते हैं, जो हमसे बहुत प्यार करते हैं, जो अपने वचनों के माध्यम से वो हमारे साथ बातें करते हैं। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें और हम अपने आप को परखें। ये वक्त है कि हम परमेश्वर के वचन का ध्यान करें, अपने आप से बातें करें, अपने आप की परीक्षा करें। क्या मैं इस दुनिया में मैं व्यर्थ परिश्रम करता हूँ? क्या मैं इस दुनिया में रहकर शैतान से और पापों से लड़ने में परिश्रम करता हूँ? क्या मैं एक सच्चा और सही जीवन जीने के लिए परिश्रम करता हूँ, ज़्यादा मेहनत करता हूँ? लेकिन आज प्रभु यीशु बहुत स्पष्ट कहते हैं कि सिर्फ पवित्र आत्मा पालो, सब कुछ आसान हो जाएगा, सब कुछ आसान। क्योंकि पौलुस जिनका जीवन एक आतंकवादी के समान था, पौलुस जिनका जीवन एक उग्रवादी के समान था, एक खूनी थे, लेकिन देखो एक सच्चा जीवन, एक पवित्र जीवन सिर्फ पवित्र आत्मा की सहायता से वो जी पाए। इसका मतलब है कि हम चाहे कैसे भी हो, लेकिन पवित्र आत्मा अगर हमने पा लिए तो हम अच्छा जीवन जी सकते हैं। जो हमारे लिए मुश्किल है, नामुमकिन है, वो हम आसानी से कर सकते हैं। पतरस, यूहन्ना, याकूब, अंद्रिया निष्फल लोग थे, मछली नहीं पकड़ सकते थे, लेकिन देखो उन्होंने कितने बड़े काम किए, कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां दूर की, मुर्दों को जिलाया, क्योंकि पवित्र आत्मा की सहायता से। बस हमारी सही जरूरत पवित्र आत्मा है। उनको पाना बहुत आसान है, पवित्र आत्मा भेजना वो मुश्किल है, लेकिन फिर भी हमारे परमेश्वर काम आसानी से करते हैं हमारे लिए, क्योंकि हम हमसे प्रेम इतना करते हैं। और इसलिए आज से परिश्रम करना बंद करें और पवित्र आत्मा पाने के लिए परमेश्वर के पीछे भागे, विश्वास करें, मन फिराए, बपतिस्मा लें, ताकि हम पवित्र आत्मा को जल्द से जल्द प्राप्त कर सकें, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु हमको लेने के लिए बहुत जल्द आ रहे हैं। और इसलिए हम अपने आप को तैयार करें, ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु यीशु की कृपा हम सभी पर होने पाए।